हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आपकी एग्जाम आने वाली है अप्रैल के अंदर, तो आपने सभी लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। अगर किसी ने नहीं भी की होंगी तो अभी जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नियर अबाउट 2 से 3 महीने ही बचे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, सो इससे पहले भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने चैप्टर नंबर 1 दैट इज रोटेशनल डायनामिक का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने 14 से 15 क्वेश्चन बताए हुए थे गाइस। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 15 से 16 क्वेश्चन बताए हुए थे गाइस। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट यही है गाइस कि चैप्टर नंबर 3 का जो वीडियो है वो भी बिल्कुल पूरा देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ये भी कर रहे हैं कि पूरा वीडियो ना देखते हुए मैं थोड़ा सा ही साइड हो जाता हूं जब क्वेश्चन बताने के लिए, तो स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं और वीडियो स्किप कर देते हैं गाइस। सो इससे आपका क्या फायदा होगा, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसमें से ये जो क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं उसमें से भी कौन से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा हुआ है या कितने मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। और एट द लास्ट ऑफ वीडियो मैं आपको यह भी जरूर बताता हूं गाइस कि न्यूमेरिकल आपको कहां से पढ़ने हैं। तो बिल्कुल वीडियो के शुरू में मैं यही बताना चाहूंगा कि आपको वीडियो टिल द एंड देखना ही है, और जो लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। शुरू करते हैं दैट इज आज का वीडियो। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि गाइस आप जानते भी होंगे हमारा जो टारगेट है वो 80 प्लस और 90 प्लस का टारगेट है गाइस, और ये टारगेट बिल्कुल हम अचीव करेंगे गाइस। ठीक है, सो शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अगर मैं देखता हूं तो नियर अबाउट गाइड ये पूरा 5 मार्क का चैप्टर है, और विथ ऑप्शन अगर पूछेगा तो पूरे 7 मार्क के लिए पूछेगा गाइस। ठीक है, सो आपको ध्यान देना है किस तरीके से। अगर मैं पिछले 10 साल का एनालिसिस अगर मैंने देखा हूं तो उसमें मुझे ये चीज पता चली गाइस कि यहाँ पे ना जनरली एमसीक्यू, और मेरे को तो लगता है पिछले 5 साल में एमसीक्यू भी यहाँ पे आ गया था गाइस, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से जो है ना 2 मार्क के क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चन, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है गाइस। पिछले 10 साल में 2 और 4 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हुए हैं इस चैप्टर से गाइस। ठीक है, शुरू करते हैं। दैट इज, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है गाइस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ केटीजी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by the gas on an enclosed vessel। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मेरे को तो लगता है ये पिछले 2-3 साल में, 2 से 4 साल में 1 से 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, और ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने अगर देखा भी होगा तो ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हो तो इसका डायग्राम भी आपको पता है, ऐसा एक वेसल निकाला हुआ है, क्यूबिकल साइड में वेसल निकाला हुआ है। ठीक है, और उसको डिराइव किया गया है, प्रेशर का वैल्यू वहां पे निकाला गया है गाइस। अगर आपको वो डेरिवेशन नहीं पता होगा तो मेरा उस पे वीडियो बना हुआ है गाइस। मेरे को लगता है ना ये केटीजी के ऊपर नियर अबाउट 3 से 4 मेरे लेक्चर बिल्कुल दिए हैं गाइस, जाके बिल्कुल चेक कर लीजिए। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले 2-3 साल में ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क के लिए बिल्कुल पूछा गया है गाइस, तो इसको भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखते हो तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, डिफाइन इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर ये क्वेश्चन पूछता है गाइस तो आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है गाइस दैट इज डिफाइन आरएमएस स्पीड। ओके, डिफाइन आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं गाइस, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है गाइस दैट इज गिव द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर इन काइनेटिक एंड काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो इसके अगर आप देखते होंगे तो 2 से 3 डेरिवेशन है गाइस। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस। ओके, उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, क्योंकि इस हर साल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर 1-2 साल बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट एंड कैपेसिटी एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मायर्स रिलेशन। मायर्स रिलेशन के लिए आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन। सो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये 101% 3 मार्क के लिए पूछ सकता है गाइस। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक ऑफ गैसेस। ठीक है, सो आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक के लिए गाइस। ये भी क्वेश्चन अगर पूछता है
तो इंडिविजुअल भी पूछ सकता है गाइस, जैसे खाली मोनोएटॉमिक के लिए पूछेगा या फिर डायएटॉमिक के लिए पूछेगा या पॉली के, या फिर तीनों भी एक साथ पूछते हैं तो 3 से 4 मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है गाइस। बाद में क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखता हूं तो इसे भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन है ना गाइस, अगर ये चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो उसमें ये क्वेश्चन भी आता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। इसके डेफिनेशन पूछने के बिल्कुल 100% चांसेस है गाइस। कोई भी डेफिनेशन पूछ सकता है, डिफाइन एब्जॉर्प्शन भी पूछ सकता है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी पूछ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन भी पूछ सकता है, या तीनों भी एक साथ पूछ सकते हैं गाइस। और इसके बाद भी इसी क्वेश्चन में और एक ये भी क्वेश्चन आता है गाइस, दैट इज रिलेशन बिटवीन देम, मतलब एब्जॉर्प्शन आपको पता होगा उनमें रिलेशन क्या होता है, दैट इज ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। ये पता होगा आपको, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो जरूर पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस इस चैप्टर का, ठीक है। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। यस, इसमें ब्लैक बॉडी एंड फेरेज ब्लैक बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है गाइस इस चैप्टर का, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर लीजिए, जो ब्लैक बॉडी का जो डायग्राम है ना, या फेरेज ब्लैक बॉडी का जो डायग्राम है आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा गाइस, दैट इज 3 से 4 मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस। दैट इज, अब चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी एंड हीट रेडिएशन। सो गाइस मैं अगर देखूं तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछेगा सो 3 से 4 मार्क के लिए पूछ सकता है गाइस ये क्वेश्चन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी या एमिसिव पावर। मैं ये चीज यहाँ पे लिखा नहीं, एमिसिव पावर के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस, डिफाइन एमिसिव पावर या डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिविटी, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये जो क्वेश्चन है गाइस, दैट इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। यस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है गाइस। ये ना 2010 में भी क्वेश्चन पूछा था। सर आपको 2010 ही क्यों याद आया, उसके बाद नहीं पूछा गया कभी? 2010 में मैंने 12th का एग्जाम दिया था, तो मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था गाइस, ठीक है। सो इसे भी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए, ये बिल्कुल 3 से 4 मार्क के लिए बिल्कुल पूछेगा गाइस, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर मैं देखता हूं सो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम। हाँ, स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है गाइस। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम आपने अगर देखा होगा टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ रहे होगे तो वहां पे देखा इस तरीके का कुछ ग्राफ बना हुआ है गाइस, तो वो ये वाला क्वेश्चन है गाइस, दैट इज स्पेक्ट्रम। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, 3 से 4 बार पूछा है गाइस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, हाँ बिल्कुल, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछने के चांसेस है। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन जरूर पूछेगा गाइस, ठीक है। 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आने का चांसेस है गाइस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टीफन्स बोल्ट्जमैन, है ना, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डेरिवेशन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस। अगर मैं देखता हूं तो अभी तक 1 से 2 बार ही ये क्वेश्चन पूछा है गाइस, और पूछेगा तो 3 से 4 मार्क के लिए पूछेगा, उससे नीचे नहीं पूछेगा गाइस, ठीक है। सो ये जो नियर अबाउट 13 जो क्वेश्चन है गाइस थ्योरी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें से भी मैंने अगर थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर केटीजी से कुछ बताए हुए गाइस, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, वो जो क्यूबिक वाला क्वेश्चन है वो। उसके बाद डिफाइन आरएमएस स्पीड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। या फिर अगर मैं देखता हूं तो दैट इज मैक्स रिलेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। और अगर मैं देखता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बीच का रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन हो गया, या फिर विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना गाइस, ये नियर अबाउट अगर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो अगर मैं 13 क्वेश्चन बता रहा हूं तो उसमें 7 क्वेश्चन जो है वो तो बिल्कुल पढ़ के ही चले जाइए, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है गाइस, यही क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है गाइस। अब अगर इसके बाद अगर आप ये पूछ रहे होंगे कि सर ठीक है आप तो थ्योरी बता रहे लेकिन न्यूमेरिकल आपको ज्यादातर ज्यादा टेक्स्ट बुक से ही करने हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दोनों तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखे, कुछ सॉल्व एग्जांपल है वो भी कर लीजिए, ठीक है। रिड्यूस वाला सिलेबस छोड़ के, जो रिड्यूस वाले हैं वो छोड़ के, जो सॉल्व एग्जांपल है वो कर लीजिए न्यूमेरिकल में से, और जो एक्सरसाइज में दिए हुए, ठीक है। अब एक्सरसाइज में से कौन से पढ़ने हैं वो भी बता देता हूं। ये मैंने और एक सेगमेंट बनाया हुआ है डिलीटेड क्वेश्चन का,
ठीक है, आपको डिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ने, ये क्वेश्चन तो पढ़ने ही नहीं है क्योंकि 25% रिड्यूस हो चुका है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू है उसमें 1 2 3 तीनों क्वेश्चन नहीं पढ़ने एमसीक्यू में से, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये सभी के सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ने गाइस, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, थ्योरी में तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बता दिए, इसी में से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गाइस, जो टेक्स्ट बुक में ज्यादातर ज्यादा इनको छोड़ के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, मेरे को तो लगता है मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन थे इनमें जो डिलीट हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, वो बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए। न्यूमेरिकल में क्या होता है ना, ज्यादा कुछ मतलब इधर उधर का न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है ना न्यूमेरिकल के अंदर, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर देते और वही न्यूमेरिकल एज इट इज डाल देते गाइस। तो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर नियर अबाउट ये 13 क्वेश्चन और साथ में न्यूमेरिकल कहां से करने हैं वो गाइस मैंने बता दिए गाइस, ठीक है। सो आपको इतने क्वेश्चन बिल्कुल 101% करने गाइस, ठीक है। सो दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो पूरा 7 मार्क आपका है, पूरे के पूरे 7 मार्क आपके हैं गाइस, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच।